क्या आप एमबीए इन सेल्स करने का सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एमबीए इन सेल्स करने के बाद जो नौकरी मिलेगी सिर्फ फील्ड वर्क मिलेगा? क्या आपको लगता है कि एमबीए इन सेल्स करने के बाद हमेशा डंडा, हमेशा प्रेशर, हमेशा मार पड़ेगी? जानते हैं आज की वीडियो में कि एमबीए इन सेल्स करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, किस टाइप की कंपनीज में काम करने को मिलता है, सीखने को क्या मिलता है और बहुत सारी बातें। हाय गाइस, माय नेम इज अंकुर एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सबसे पहले ये जानते हैं कि यार सेल्स इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, या ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। एक चीज हम समझ लें, किसी भी कंपनी हो उसकी जो फाउंडेशन है ना, उसकी जो कहते हैं ना कि इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, वो सेल्स और मार्केटिंग पे खड़ी है। मार्केटिंग में बहुत सारी चीज आती है, ये हमने पिछली वीडियो में बात किया था। मार्केटिंग में आपका प्रोडक्ट आता है, प्राइसिंग आती है, ब्रांडिंग आती है, पैकेजिंग आती है, स्ट्रैटेजी आती है। सेल्स उसका एक पार्ट है, बट सेल्स बहुत जरूरी है। कंपनी 2 लोगों की हो या कंपनी 2 लाख लोगों की हो, हर बंदा सेल्स कर रहा होता है। सेल्स है तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट है तो सैलरीज निकलती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स इफ एवरी कंपनी हैज अ सेल्स डिपार्टमेंट, विच मीन्स देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हर कंपनी में आप सेल्स की जॉब पा सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरीज 25,000 रुपए से लेके 2 लाख तक की हो सकती है एक एमबीए फ्रेशर के लिए, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि सेल्स प्रोफाइल्स होते किस टाइप के हैं। B2C सेल्स होती है, B2B सेल्स होती है, B2G सेल्स होती है, और आज के जमाने में एक ई कॉमर्स डिजिटल सेल्स भी है, ठीक है। ये 4-5 डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। B2C कंपनीज क्या होती हैं? एयरटेल, HUL, PNG। यहां पे आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं, लेकिन थ्रू रिटेलर्स, थ्रू होलसेलर्स, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, थ्रू सुपर स्टॉकिस्ट। आप शायद दुकान पे जाके नहीं बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार सेल्स करने का मतलब है डोर टू डोर जाके सेल करना। ऐसा नहीं होता है। एमबीए करने के बाद तो खासकर आपको ये वाली अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं। जबकि हैविंग सेड दैट, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगा कि आपको अपने करियर में कभी ना कभी, हर साल, हर महीने डोर टू डोर जाके सेल्स करनी चाहिए। दुकान पे खड़े होके बात करनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू नो द पल्स ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर बेच कैसे रहा है, देख कैसे रहा है, क्या चीज पढ़ रहा है। वो तभी होगा अगर आप अपने एसी वाले रूम से निकल के मार्केट में जाके देखेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। हैविंग सेड दैट, एमबीए करने के बाद आप डोर टू डोर नहीं कर रहे होंगे, दुकान पे खड़े होके नहीं कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पे नहीं खड़े होंगे, आप वो डिस्ट्रीब्यूशन की जो लेयर होती है ना, वो मैनेज कर रहे होंगे। लेकिन आपका गोल क्या रे? एंड सेल होगा। हर महीने के टारगेट होंगे, हर वीक के टारगेट होंगे, हर क्वार्टर के टारगेट होंगे, पूछा जाएगा। ये होता है B2C। B2B होता है जहां पे कंपनीज को बेचती हैं। यहां पे अलग टाइप का स्किल चाहिए होता है। यहां पे आपको पॉलिश स्किल्स चाहिए होता है। यहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यहां का जो सेल्स साइकिल होता है वो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट 3 महीने से लेके 1-1 साल हो सकता है। मान लीजिए गूगल का अगर आप जी स्वीट जहां पे मेल देख रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये स्टार्टअप्स को जाके, एसएमईज को जाके बेचते हैं। तो यहां पे एक कंपनी का प्रोडक्ट दूसरी कंपनी को जा रहा है। यहां पे सेल्स पीरियड बहुत, इसका मतलब आपकी पेशेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको हर दिन नंबर नहीं करने हैं, हर महीने 3 महीने में करने हैं। तीसरी टाइप ऑफ सेल्स B2G, यहां पे आपकी कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ काम करती है। आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। आप इंफ्रा कंपनी में हो सकते हैं, आप लॉजिस्टिक्स कंपनी में हो सकते हैं। यहां पे आप नेगोशिएट कर रहे हैं डिप्लोमैट से, आप कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट से, आप वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे हैं। यहां की जो आपकी स्किल है वो बिल्कुल ही अलग है। नेगोशिएशंस अलग लेवल का, पेशेंस अलग लेवल का, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अलग लेवल की, आपके नेटवर्किंग स्किल्स अलग लेवल की। 5वीं जो सेल्स है, जहां पे आप मार्केट में एक बारी भी नहीं जा रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ई कॉमर्स वेबसाइट की सेल्स, डिजिटल सेल्स, D2C सेल्स। ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ऑफिस में बैठ के अपनी दुकान, अपनी कंपनी आपने ऑनलाइन लॉन्च कर दी है, ठीक है। यहां को अब आपको पता होना चाहिए पल्स, कि आपके कौन से यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? डेटा इंपॉर्टेंट है। डेटा की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए गूगल एनालिटिक्स वर्क कैसे करता है, आपको पता होना चाहिए फेसबुक कैसे वर्क करता है, इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है। सो ये आपने देखा, ये 4-5 डिफरेंट टाइप्स के रोल्स हैं
जो आज की डेट में इन सारी कंपनीज स्टार्टिंग फ्रॉम एयरटेल, HUL, पेटीएम टू L&T टू गूगल टू फ्लिपकार्ट, दे आर कमिंग टू कैंपस फॉर हायरिंग वेरियस सेल्स रोल्स। अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या अच्छा है। सबको लगता है नौकरियां तो बहुत हैं, सेल्स तो मैं कर लेता हूं, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको हर टाइप ऑफ सेल्स के लिए बताया स्किल्स क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। क्या आप पॉलिश्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं? नहीं है। आपको रोड में जाके लोगों से बात करना, नेटवर्क बनाना, प्रेशर में झेलना, हर दिन ग्रो करना, कोई दिक्कत नहीं है तो B2C सेल्स आपके लिए है। ठीक है। आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे 30 तारीख का प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे हर संडे नाइट का प्रेशर नहीं चाहिए, मैं तो आराम से काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे सेल साइड में ही चाहिए, तो शायद B2G, B2B अलग है। मेरे को डेटा पसंद है, मुझे डेटा में खेलना आता है, लेकिन मुझे मार्केट में नहीं जाना है। ठीक है, तो शायद इंटरनेट कंपनीज बहुत बढ़िया है आपके लिए। अब रही बात पैकेजेस की, पैकेजेस एंड रोल्स, डिपेंडिंग ऑन आप किस रोल पे ज्वाइन कर रहे हैं। एनीवेयर बिटवीन सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव टू असिस्टेंट सेल्स मैनेजर टू सेल्स मैनेजर टू सीनियर सेल्स मैनेजर, DGM, टेरिटरी मैनेजर, हर फील्ड में अलग टाइप के रोल्स होंगे, अलग टाइप की डेजिग्नेशन होंगी। मेरी इसमें एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि डेजिग्नेशन पे मत जाएं। डेजिग्नेशन किसी काम का नहीं होता है अनलेस आप CEO हैं। डेजिग्नेशन, क्योंकि हर कंपनी, हर इंडस्ट्री का अपना एक डेजिग्नेशन होता है। आपको अगर फाइंड आउट करना है, अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं या अगर आप किसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं, तो ये देखिए कि रोल क्या है, काम क्या है, आप कितना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपको कंपनी आपके कंधों पे कितना प्रेशर डाल रही है, कितना सपोर्ट दे रही है, वो इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सैलरीज एनीवेयर, जहां से मैंने बात की, 3-3.5 लाख रुपए एनुअल सैलरी से लेके 12-14 लाख की एनुअल सैलरी, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द रोल, एक ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ये मैंने बोला यार, सेल्स एंड मार्केटिंग एज MBA is a evergreen field, has always been, will always remain. Even if you're not sure what do you want to do, my suggestion would be get into sales, figure out, meet customers, meet stakeholders, देखिए किस टाइप के रोल है और वहां से फिर आप जा सकते हैं कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, मार्केटिंग में जाना है। बहुत सारे लोग सेल्स से फिनेंस में आते हैं, सेल्स में HR में आते हैं, आपके एवेन्यूज बहुत सारे खुल सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की वीडियो ने कुछ क्लैरिटी दी होगी। अगर नहीं है, प्लीज give your comments right here. We'll try to answer each one of those comments. Share this video to as many of your friends and subscribe on the button. Thank you.